दौलत इस्लामिया एक मरतबा पत्थर तोड़ने वाले चंद मजदूर हज़रत सैयदना वहाब बिन मुंबा रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज़ की, हुजूर, जिस कदर मुसीबतों का हमें सामना है, क्या हमसे पहले के लोग भी कभी ऐसी मुसीबतों से दो चार हुए? आप रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, अगर तुम अपनी मुसीबतों और अपने से साबिका लोगों के मसाइब का मवाजना करो तो तुम्हें उनके मसाइब के सामने अपनी मुसीबतें ऐसी महसूस होंगी जैसे आग के मुकाबले में धुआं, यानी उनकी मुसीबतें आग और तुम्हारी मुसीबतें धुएं की तरह हैं। फिर आपने फरमाया, बनी इसराइल में एक औरत थी जिसका नाम सारा था, उसके 7 बेटे थे। जिस मुल्क में वो रहती थी वहाँ का बादशाह बड़ा जालिम था। वो लोगों को ज़बरदस्ती खंजीर का गोश्त खिलाता, जो इनकार करता उसे कत्ल करवा देता। चुनांचे उस औरत को भी उसके बेटों समेत बादशाह के सामने लाया गया। उस जालिम बादशाह ने सबसे बड़े लड़के को बुलवाया और कहा, ये खंजीर का गोश्त खाओ। उस मर्द मुजाहिद ने जवाब दिया, मैं अल्लाह तबारक व तआला की हराम की गई चीज़ को हरगिज़ नहीं खाऊंगा। बादशाह ने जब ये सुना तो हुक्म दिया कि उसे सख्त तरीन सज़ा दी जाए। जल्लाद आगे बढ़ा और उसके हर उज़ू को काट डाला और उसे शहीद कर दिया। फिर जालिम बादशाह ने उससे छोटे लड़के को बुलाया, उसके सामने भी खंजीर का गोश्त रखते हुए कहा, उसे खाओ। उसने भी जुर्रत ईमानी का मुजाहरा करते हुए जवाब दिया, मैं अल्लाह तबारक व तआला की हराम की गई अशिया कभी नहीं खाऊंगा। ये सुनकर जालिम बादशाह आग बगूला हो गया और उसने हुक्म दिया कि एक तांबे की देग में तेल डालकर उसे आग पर रख दो। चुनांचे ऐसा ही किया गया। जब तेल खूब गर्म हो गया तो उस नौजवान मुजाहिद को तेल में डाल दिया गया। इस तरह उसने भी जामे शहादत नोश कर लिया। फिर बादशाह ने उससे छोटे को बुलाया और कहा, ये गोश्त खाओ। उसने बादशाह से कहा, तू जलीलो कमज़ोर है, तू अल्लाह तबारक व तआला के मुकाबला में कुछ भी नहीं है। तू मुझे अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के खिलाफ किसी बात पर हरगिज़ आमादा नहीं कर सकता। जो तेरे जी में आए तू कर ले, लेकिन मैं अल्लाह तबारक व तआला की हराम करदा अशिया कभी नहीं खाऊंगा। बादशाह ये सुनकर हंसने लगा और लोगों से कहने लगा, क्या तुम जानते हो कि इसने मुझे गाली क्यों दी? इसने ये सोच कर मुझे गाली दी है कि मैं गाली सुनकर तैश में आ जाऊँगा और फ़ौरन उसे कत्ल करने का हुक्म दे दूँगा। इस तरह ये आसानी से मौत के घाट उतर जाएगा, लेकिन मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूँगा। फिर उस जालिम बादशाह ने हुक्म दिया कि उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। चुनांचे जालिम बादशाह के हुक्म पर पहले उस नौजवान की गर्दन की खाल काटी गई, फिर उसके सर और चेहरे की खाल उतार ली गई और इस तरह उसे भी शहीद कर दिया गया। बादशाह ने इसी तरह मुख्तलिफ जालिमाना अंदाज में बाकी भाइयों को भी शहीद करवा दिया। आखिर में सबसे छोटा भाई बचा। बादशाह ने उसकी वालिदा को बुलाया और कहा, मैं तेरा भी यही हश्र करूँगा। अगर तू अपनी और अपने इस बेटे की सलामती चाहती है तो उसे तन्हाई में लेकर ले जा और ले जाकर समझा, अगर ये एक लुक़मा खाने पर भी राज़ी हो गया तो मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा, फिर तुम मनपसंद ज़िंदगी गुजारना। उस औरत ने कहा, ठीक है, मैं उसे समझाने की कोशिश करती हूँ। फिर वो अपने बेटे को तन्हाई में ले गई और कहा, मेरे लख्ते जिगर, क्या तू जानता है कि तेरे भाइयों में से हर एक पर मेरा एक हक़ है और तुझ पर मेरे 2 हक़ हैं। इस तरह कि मैंने तेरे भाइयों को 2-2 साल दूध पिलाया था, मगर तेरी पैदाइश से चंद दिन कबल तेरे वालिद का इंतकाल हो गया। फिर जब तेरी विलादत हुई तो तू बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। मुझे तुझ पर बड़ा तरस आया और मैंने तेरी कमज़ोरी और तुझसे अपनी शदीद मोहब्बत की वजह से तुझे 4 साल दूध पिलाया है। मैं तुझे अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उस एहसान का वास्ता देकर कहती हूँ जो मैंने तुझ पर किया, तो हरगिज़ उस चीज़ को न खाना जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने हराम किया है, और बरोज़े क़यामत अपने भाइयों से इस हाल में ना मिलना कि तू उनमें से ना हो। जब सआदतमंद बेटे ने माँ की ये बात सुनी तो कहा, मैं तो डर रहा था कि शायद आप मुझे खंजीर का गोश्त खाने पर उभारेंगी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि उसने मुझे तुम जैसी अजीम माँ अता फरमाई है। फिर वो औरत अपने बेटे को लेकर बादशाह के पास आई और कहा, ये लो, अब ये वही करेगा जो मैंने उससे कहा है। बादशाह बड़ा खुश हुआ और उसने उसकी तरफ खंजीर का गोश्त बढ़ाते हुए कहा, ये लो, इसमें से कुछ खा लो। ये सुनकर बहादुर नौजवान ने जवाब दिया, खुदा की कसम, मैं हरगिज़ उस चीज़ को नहीं खाऊंगा जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने हराम किया है। बादशाह को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। चुनांचे उस जालिम बादशाह ने उस मर्द मुजाहिद को भी शहीद करवा दिया। इसी तरह ये भी अपने भाइयों से जा मिला। फिर बादशाह ने उस अजीम औरत से कहा, मेरा ख्याल है कि मुझे तेरे साथ भी वही सलूक करना पड़ेगा जो तेरे बेटों के साथ किया है। ऐ बुढ़िया, तेरी हिलाकत हो तो सिर्फ़ एक लुकमा ही खा ले तो मैं तुझे मुँह मांगा इनाम दूंगा, और जो तू कहेगी मैं वही करूँगा। तू सिर्फ़ एक लुकमा खा ले, फिर ऐशो इशरत से ज़िंदगी गुजारना। ये सुनकर उस अजीम माँ ने
جواب دیا، اے ظالم سن لے، تو نے میرے بچوں کو میرے سامنے مار ڈالا اور اب تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے کہنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی بھی کروں۔ اپنے بچوں کی موت کے بعد بھی مجھے زندگی سے کوئی سروکار نہیں ہے، خدا کی قسم تو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ شے نہیں کھاؤں گی۔ یہ سن کر اس سفاک و ظالم بادشاہ نے اسے بھی شہید کروا دیا۔ اس طرح اس عظیم ماں کی روح بھی اپنے عظیم فرزندوں سے جا ملی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔